वेलकम टू देव वन चक्राता, एक ऐसी जगह जो कि घने देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। और ये कहानी मेरी है कि मैंने 18 किलोमीटर तक कैसे बाइक को ऊपर तक लेके गया, वो भी बिल्कुल ऑफ रोड। रोड की हालत ऐसी थी कि वहाँ पे एक साइकिल भी सही से ना चल पाए। और ऊपर जाके फिर मैं जंगल में खो गया। और मैं ऊपर जिस चीज़ के लिए गया था, जिस चीज़ को देखने के लिए गया था, वो भी मुझे नहीं मिली। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर कोई नहीं था मेरे अलावा। और जैसे ही मैं धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा था, रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। मैं चीखा, चिल्लाया, पर कोई भी अपने घरों से निकल के नहीं आया। और जैसे ही मैंने अपना मन बना लिया था लौटने का और मैं नीचे को आने लग गया था, तभी मुझे एक कार दिखी। और उसको देख के मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। तो करते हैं शुरू। तो आज चक्राता में मेरा आखिरी दिन था, तो मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना मैं देव वन को देखता हुआ जाऊँ। तो मैंने सीधा बाइक मोड़ ली देव वन के रास्ते पर। तो अभी हम देव वन वाले रास्ते पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से पत्थर वाला रास्ता है, पूरा रास्ता ऑफ रोड है, ठीक है। और मतलब एक कार अभी गई है, उसके बाद मैं हूँ। और मैंने अपना बैग वगैरह फिर से बांध लिया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लूज हो गया था यहाँ पे, क्योंकि चढ़ाई ऐसे है तो बैग पीछे लटक गया था, तो उसको सही कर लिया है। और फिर से ऊपर चढ़ते हैं। पूरा रास्ता ना ऑफ रोड है और 16 किलोमीटर है, जिसमें से मैंने 2 कर लिया होगा शायद, ठीक है। तो 15 या 14 मान लो भी रह रहा है, तो पूरा रास्ता ऐसा ही है। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है। शुरुआत में तो रास्ता काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर गया, रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब होता गया। इतना ख़राब कि वहाँ पे एक साइकिल भी ना चल पाए। और लाइफ में पहली बार मैंने इस टाइप की ऑफ रोडिंग की। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, रास्ता अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा था, रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे पहुंचा, 3 या 4 किलोमीटर आगे, तो मुझे डर लगना शुरू हो गया। और साथ ही में एक डर और कि बाइक स्लिप ना हो जाए। जो लोग कभी मुंडाली गए हैं बाइक से, वो लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उन लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं ऊपर तो आ गया था, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी देखने के लिए नहीं मिला। शुरुआत में 1 या 2 लोग देखने के लिए मिले थे, और उसके बाद कोई भी देखने के लिए नहीं मिला। रास्ता इतना सुनसान हो गया कि मुझे रास्ते से ही डर लगने लगा। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ या फिर यहीं से वापसी लौट जाऊँ। पर वापसी लौटने का भी मन नहीं था, क्योंकि मैं आधे रास्ते से भी ज़्यादा आगे आ चुका था। और जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा था, रास्ता उतना ही सुनसान होता जा रहा था। और रोड की हालत इतनी ख़राब थी कि बाइक भी काफ़ी बार स्लिप हो चुकी थी। और कुछ देर बाद ही मैं ऊपर आ चुका था। यहाँ पर घर तो थे, पर कोई नहीं था। गेट खुला हुआ था और मैंने काफ़ी सारी आवाज़ें मारी, पर कोई निकल के नहीं आया। भाई मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि देव वन का रास्ता कौन सा है और कहाँ जाना है। फिलहाल मैं आ तो चुका हूँ। यहाँ पे कुछ घर वगैरह हैं, सब में ताले वगैरह लग रहे हैं। डर और लग रहा है, सब में कोई है ही नहीं, ताले लग रहे हैं। आवाज़ काफ़ी बार दे ली, कोई आया नहीं बाहर निकल के। तो समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ पे जाऊँ। हेलो, कोई है क्या? हेलो हेलो, यहाँ पे भी कोई नहीं है भाई। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, कहाँ जाऊँ। तो बाइक पार्किंग में खड़ी कर दी थी, यहाँ पे बाइक यहाँ पे पार्क कर दी थी। और ये है, यहाँ से हम आए हैं, तो बाइक पीछे खड़ी कर दी थी मैंने, ठीक है। इधर से हम आए और यहाँ कुछ रूम्स वगैरह, पता नहीं होटल्स वगैरह क्या है, पर सब में ताले लग रहे हैं। कोई नहीं है इनके अंदर, बस डर और लग रहा है। काफ़ी बार आवाज़ भी दे ली, कोई बाहर निकल के नहीं आया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, फिर से नीचे जाऊँ या फिर मतलब क्या कोई ट्रैक है यहाँ, क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से निकलते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूज हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और घर के लिए लेट भी हो रहा हूँ। ये शायद कोई ट्रैक है, शायद इस साइड जाना है, पर पक्का नहीं पता मुझे ये भी। और इस साइड में गया था, अभी ऊपर देख के आया हूँ। ऊपर कोई रास्ता वगैरह कुछ नहीं है, बस 4 ये घर वगैरह है। मैंने भी शायद घर है या होटल है, ये भी नहीं पता, कि इन पे ताला है लगा हुआ। तो यहाँ से निकलते हैं भाई। अब मुझे सेफ भी फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से। और अब मेरा डर इतना बढ़ चुका था कि मैं वहाँ पे 1 मिनट भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं अपनी बाइक के पास आया और बस वहाँ से निकल ही गया था, और 1 किलोमीटर आगे पहुँचा था, तभी मुझे सामने से आती हुई दिखाई दी एक कार। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों,
तो मैं यहाँ पे एक ट्रैक करने के लिए आया था, पर मुझे सच में ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये रास्ता इतना सुनसान है कि यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो मैंने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और रास्ते में ही मुझे एक कार दिख गई, जिसको देखकर मैं इतना खुश था कि मैं बता भी नहीं सकता। और मैंने फिर उन लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि वो लोग भी उसी ट्रैक के लिए आए हैं जिस ट्रैक के लिए मैं आया था। और मैं फिर से ऊपर जाने लगा, ये सोच के कि मैं भी इन लोगों के साथ ट्रैक कंप्लीट कर लूँगा। अब ऊपर जाकर मैंने देखा कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ चुका था। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर अगर यहाँ पे था तो ये मेरे बुलाने पे बाहर क्यों नहीं आया। तो अभी हम ना वापसी जा रहे थे घर के लिए, तो रास्ते में एक कार मिली हमें, ठीक है। तो उसमें एक फैमिली थी, तो उस फैमिली के साथ हम अब ट्रैक करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। अभी तो एक दिक्कत हो गई थी, वो लोग आगे निकल गए थे और हम बीच में खो गए थे, लेकिन फिर से वो लोग वापसी आए और हमें मिल गए। तो अभी हम जा रहे हैं आगे वो ट्रैक करने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे भी मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, कितना ऊपर आया मैं 16 किलोमीटर बाइक लेके, नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने उस फैमिली से बात की तो पता चला कि वो फैमिली भी उसी ट्रैक के लिए आई थी। तो हमने फ़ैसला करा कि ये ट्रैक हम लोग साथ में करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बाइक को पार्क करने के लिए गया, वो फैमिली ट्रैक के लिए जा चुकी थी और मैं फिर से फंस गया। मुझे फिर से ये समझ में नहीं आया कि ट्रैक का रास्ता कौन सा है, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी जा चुका था। और फिर मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा इस अफसोस में कि मैं वापसी ही क्यों आया, मैं नीचे क्यों नहीं गया। 15 मिनट बैठने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब उस ट्रैक का रास्ता खुद से ही ढूंढूंगा, और मैं निकल गया जंगल के अंदर और मैं जंगल में जाके खो गया। फिर से मुझे वही फॉरेस्ट ऑफिसर मिल गया, उसने मुझे जंगल से बाहर निकाला और मैं जंगल से बाहर आ गया। और मैं अपनी बाइक को निकाल ही रहा था फिर से वापसी लौटने के लिए कि फिर से मुझे वही फैमिली दिख गई। वो लोग भी जंगल में खो गए थे और वो लोग भी वापसी आ गए। तो अब मुझे पता चला कि ये लोग भी खो चुके थे। फिर आया वही फॉरेस्ट ऑफिसर, उसने रास्ता फिर से समझाया और हम सब लोग साथ ही में फिर से निकल गए उसी ट्रैक पे। लेकिन फिर से वही हुआ, हम फॉरेस्ट के अंदर जाके फिर से रास्ता भूल गए। फिर हमें मिला ये लड़का जिसने हमको रास्ता समझाया। अब ये यहाँ पे कैसे आया? ये लोग इसी गांव में रहते हैं और ये यहाँ पे इस टाइम पे अपनी भेड़ों को चला रहा था। तो भाई नहीं कराया हमारा पूरा ट्रैक कंप्लीट। यहाँ पे ना एक मैप भी है लगा हुआ, अब इस पे कुछ दिख रहा है, लेकिन कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ हट चुका है। लेकिन यहाँ पे व्यू वगैरह कुछ नहीं है। अगर तुम लोग व्यू देखने के लिए आ रहे हो ना यहाँ पे, तो मत आना, क्योंकि कुछ व्यू नहीं आएगा, सब जगह पेड़ ही है बस। तो और तुम लोग अवॉइड कर सकते हो ना इस ट्रैक को, तो कर देना, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है, बस एक हट बनी हुई है और कुछ नहीं है। तो मत ही आना, इसकी जगह आप और बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं हम भी, ज़्यादा कुछ नहीं देखने के लिए। तो यहाँ से ना निकलते हैं अब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हम गलत ट्रैक पे आ चुके हैं। जो मैंने देखा था ना वीडियोस वगैरह में, वो तो है ही नहीं। यहाँ पे 10 मिनट की दूरी पे एक ट्रैक हो रहा है, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह सब होता है, वहाँ पे बुग्याल भी है, ठीक है। तो वो ट्रैक पे जाना था, अभी हम गलत ट्रैक पे आ चुके हैं। तो वही हमको ऊपर तक लेके गया और हमको वापसी आने का रास्ता भी उसी ने बताया। जहाँ वो 2 कैंप से बने हुए थे, जहाँ वो घर बने गए थे, वहाँ से नीचे उसके बराबर में जो रास्ता जा रहा है, हाँ बस वहीं से आगे जाना है। वहाँ पे एक झुंगी होगी, वहीं से निकलना, बाइक लेके आगे घर होंगे। बाइक लेके जा सकते हैं क्या? हाँ बाइक लेके वहीं पे जाएगी, बाइक घर के आगे। वहाँ पे एक बोगियाल है, वहाँ पे रूम है, 2 होटल है वहाँ पे, खाना वाने का सब वहाँ पे मिल जाएगा, सोने का भी मिल जाएगा। तो जो भी आपने वो लेना होगा वो भी ले सकते हैं। एक यहाँ पर भी है रूम, तो लेकिन वहाँ पे अभी है कोई नहीं है, अभी मिलता है कुछ नहीं है वहाँ पे, अभी बन रहा है वो, तो बनेगा अभी तब आएगा। यहाँ से कितनी दूर होगा वो? यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से वहाँ तक। और पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? है चल के आएंगे तो कितना टाइम लगेगा? चल के अगर आपने गेट के पास रखना हो तो 10-20 मिनट का रास्ता है बस चल के जाने का। अच्छा, यहाँ पे रूम कितने तक के मिल जाएंगे ये बता? वहाँ पे 1500 के, 1000 रुपये के, 1600 के। कोई सस्ता कोई और सस्ता वो नहीं है स्टे? सस्ता भी होगा जी, हमने पूछा नहीं है जी, लेकिन हम रूम वाले के पास जाते हैं, हमें तो इतने बताते हैं। इतने तो यार मेन मार्केट में भी ऐसा करा था कि बस इतने ही है। ये जंगल में ऊंचाई में पड़ गया ना, तब ज़्यादा है थोड़ी। ये भी हो सकते हैं, स्टे भी को ऑप्शन भी कम है। ये लोगों ने भी थोड़ा मेहनत से बना रखे बिस्तर वस्त्र कुछ, समझ गया। लेकिन मिलेगा बढ़िया आपको बिस्तर। पर मुझे ऊपर पहुंच के
पता चला कि जिस ट्रैक के लिए मैं आया था ये ट्रैक वो है ही नहीं, ये दूसरा ट्रैक है। और जिस ट्रैक के लिए मैं आया था वो यहाँ से अभी भी 30 किलोमीटर दूर है। तो मुझे पता चला उस ट्रैक का नाम है मुंडाली। और फिर मैं वापसी आ गया अपनी बाइक के पास और मैं निकल गया सीधा ऋषिकेश के लिए। और तुम लोग देववन आ रहे हो ना, तो इसके लिए तुम्हें पे भी करना पड़ेगा। कार के हैं 500 रुपये, ठीक है, और बाइक के हैं शायद 250, ठीक है, और एक बंदे के 50 रुपये अलग से। तो उसके हिसाब से अपना देख लेना, पर मैं तो बोलूँगा यहाँ मत आओ, इतना कुछ खास नहीं है। और अगर इस वाले ट्रैक की वजह से आ रहे हो तो बिल्कुल मत आओ। यहाँ पे एक दूसरा वाला ट्रैक है जो कि मैं कर नहीं पाऊँगा, अफसोस है मेरे को इस चीज़ का, क्योंकि मैं घर के लिए काफ़ी लेट हो रहा हूँ। 2 बज चुके हैं, मेरा प्लान था घर निकलने का 6 बजे का। बाइक हमने पार्क कर रखी है, ये रही, अब यहाँ से निकलते हैं। तो बाइक वगैरह हमारी ये खड़ी, फिर से बैग को बांधते हैं और निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, या फिर अभी कुछ प्लान चेंज होता है तो बताते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, बैग मैंने बांध लिया है, ठीक है, ये रहा। तो अब निकलते हैं, अब सीधा खाना खाने के लिए रुकेंगे और सीधा फिर घर, ठीक है। तो अब यही प्लान है। तो अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। तो चक्राता काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, इससे अच्छे पहाड़ मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। तो चक्राता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, तुम लोग भी आओ।